तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 150 डेज ऑन अ वन ब्लॉक, वो भी हार्डकोर में। एंड गैस ये वाला जो वन ब्लॉक है वो बाकी के वन ब्लॉक से थोड़ा सा हटके, क्योंकि नॉर्मल वन ब्लॉक में होते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 फेजेस, बट इस वाले वन ब्लॉक में होने वाले हैं टोटल 14 फेजेस, जिसमें गैस एक सबसे तगड़ा खतरनाक फेज है जो कि है डीप डार्क बायोम वाला फेज, जहाँ पे लिटरली एक वार्डन भी स्पॉन हो जाता है अपने वन ब्लॉक के ऊपर। तो क्या मैं ये 150 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा ऑन अ वन ब्लॉक, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गैस इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे लिटरली 80 आवर्स से भी ज्यादा टाइम लग गया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक दे देना। एंड अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था वन ब्लॉक के ऊपर, एंड मुझे ऑलरेडी पता था कि मुझे क्या करना है, तो उसमें क्या ही बताना, तो रहने दो फिर। एंड अभी हम थे ट्यूटोरियल वाले फेज में, जहाँ पे ये लोग हमें समझा रहे थे कि वन ब्लॉक कैसे काम करता है, हमें यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। एंड ऐसे माइंड करते करते यहाँ पे लॉग्स भी आना स्टार्ट हो चुके थे, एंड यहाँ पे अपने वर्ड की पहली चेस्ट भी आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे 2 एग्स और एक ओक की सैपलिंग मिल गई, जो की काफी अच्छी बात थी। एंड थोड़ा बहुत डर जमा करने के बाद मैंने अपने एरिया को एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे एनिमल्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड कुछ ही देर में अपने को ये एरिया भी कम पड़ेगा। एंड ऐसे वन ब्लॉक को माइंड करते करते अपने वर्ल्ड का पहला मॉब यानी कि यहाँ पे पिगी भैया आ चुके थे। एंड उसके बाद मेरे पास इनाफ ब्लॉक्स हो चुके थे, उनका प्लान्स बना के मैंने सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना दिया, एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक वुडन की पिकैक्स, एक एक्स और एक शॉवेल बना लिया। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक और एक चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे 2 और एग्स और एक एप्पल मिल चुके थे। एंड मुझे ऑलरेडी पता था कि इस एग से भी बच्चा, भाई मतलब ऐसे कितनी भी कोशिश कर लो एक भी बच्चा नहीं निकलेगा, लेकिन अब अपने पास एरिया छोटा है तो बराबर भाई मुर्गी का बच्चा निकला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड देन मुझे एक चेस्ट मिली, जिसे मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल के बाजू में लगा दिया, एंड मेरे पास जितना भी इन्वेंटरी में सामान था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड ऐसे गाइस माइंड करते करते यहाँ पे ग्रेवल भी आने लग गए थे, जो कि ग्रेविटी ब्लॉक होने की वजह से सीधा नीचे गिर जा रहे थे। सो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हमें मिल चुकी थी एक वाटर बकेट, तो मैंने सीधा नीचे चले गया एंड अपने वन ब्लॉक के नीचे यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, जिसकी वजह से जो भी ग्रेविटी ब्लॉक्स है वो हम कलेक्ट कर पाएंगे। एंड थोड़ी देर बाद माइंड करते गए, यहाँ पे हमें लिख के आ चुका था रेडी फॉर एन एडवेंचर, एंड यहाँ पे आ चुकी थी एक तगड़ी हार्ट वाली चेस्ट, जिसका मुझे ऑलरेडी पता था कि इसके बाद अपना फेज जो है चेंज होने वाला था। एंड इसके अंदर से मुझे कुछ ज्यादा खास सामान मिला नहीं, तो इसको मैंने फटाफट से तोड़ दिया। एंड फाइनली गाइस हम पहुंच चुके थे अपने ऑफिशियल पहले फेज पे, जो कि था द प्लेन्स फेज। एंड थोड़ी देर माइंड करते यहाँ पे एक चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे 2 वीट के सीड और एक पंपकिन का सीड मिल गया। एंड कुछ ही देर में गाइस यहाँ पे रात भी हो चुकी थी, एंड लिटरली गाइस शेडर के साथ ये रात काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक दे दो। एंड उसके बाद मैंने फिर से अपने वन ब्लॉक को माइंड करना स्टार्ट कर दिया, एंड क्योंकि ये प्लेन्स वाला बायोम था तो यहाँ पे मुझे मोस्टली ओक लॉग्स ही मिलते जा रहे थे। एंड कुछ देर माइंड करते गए, यहाँ पे एक और एक पिगी आ चुका था, तो अपना जो पहला वाला पिगी था अब उसके पास एक पार्टनर आ चुका है, तो अब वो अकेला फील नहीं करेगा। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे एक बीट्स की सैपलिंग एंड कुछ वीट के सीड मिल गए। एंड लकीली मेरे पास कुछ ओक के सैपलिंग्स भी थे, तो मैंने उनको भी प्लांट कर दिया, ताकि अभी अपने पास थोड़ी सी लॉक की कमी ना हो। एंड अपने वन ब्लॉक को माइंड करते करते गए, यहाँ पे अपने वर्ल्ड का पहला शिप भी आ चुका था, जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। एंड इस खुशी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक प्यारी सी काऊ भी आ चुकी थी। मतलब गाइस हम इस वन ब्लॉक पे काफी अकेले थे, बट अब अपने पास काफी सारे नए नए फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं। एंड थोड़ी देर और माइंड करते गए, यहाँ पे एक और एक शिप आ चुकी थी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इंतजार था आयरन का, ताकि मैं शेयर बना के इनसे वूल ले सकूं एंड फाइनली बेड बना सकूं। एंड देन आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे 2 और एग्स और एक कैरेट मिल गया। एंड ऐसे माइंड करते करते यहाँ पे एक और एक शिप आ चुकी थी, तो गाइस मैंने सोचा अभी इनको जो ये एरिया है काफी ज्यादा छोटा पड़ रहा है, तो क्यों ना इनके लिए एक स्पेसिफिक एक अलग सा एरिया बना दिया जाए, जहाँ पे ये एनिमल्स अपने आराम से रह सके। एंड लकीली मेरे पास इतने इनाफ लॉक्स तो थे, जिनका प्लान्स बना के मैंने इनके लिए एक बढ़िया सा छोटा सा ही सही एक एरिया बना दिया, जहाँ पे ये आराम से रह सके। एंड ऐसे के थोड़ी देर माइंड करते यहाँ पे वो गिफ्ट वाली चेस्ट आ चुकी थी, जिसके बाद हमारा फेज जो है बदल जाता है। एंड इसको चेकआउट करने पे गए, जहाँ से मुझे गोल्डन कैरेट, एक ग्रास का ब्लॉक, कुछ एग्स, कुछ एप्पल्स एंड कुछ सैपलिंग्स मिल गई। एंड उसके बाद मैंने चेस्ट को तोड़ दिया, यहाँ पे बेडरॉक आ चुका था, एंड यहाँ पे काउंटडाउन होने लग गया। एंड इसके बाद गैस हमारा फेज चेंज हो चुका था, जो कि था द अंडरग्राउंड, यानी कि गैस अब यहाँ पे जो केव की जितनी भी चीजें थी वो आने वाली थी। एंड इस वाले फेज में हमें सबसे पहले यहाँ से काफी सारा कोबलस्टोन मिल गया, जिसे मैंने माइन कर लिया। एंड उसकी हेल्प से मैंने सबसे पहले अपने सारे टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। एंड थोड़ी देर माइन करते गए, यहाँ पे कोल भी आना स्टार्ट हो चुके थे। एंड कुछ देर और माइन करते यहाँ पे अपने वर्ल्ड का पहला आयरन भी यहाँ पे आ चुका था। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आयरन की जरूरत थी, एंड कुछ देर में वो भी आयरन आ चुका था, तो अपने पास 2 आयरन हो चुके थे। तो मैंने फटाफट से एक फर्नेस बना दिया, एंड उसमें अपने दोनों आयरन को स्मेल्ट करके उसकी हेल्प से एक शेयर बना लिया। एंड उस शेयर की हेल्प से मैंने अपनी शिप को नंगा पुंगा कर दिया, एंड उससे 3 वूल ले लिए। एंड यानी कि गाइस मैं फाइनली अपने लिए बेड बना सकता था, तो मैंने फटाफट से अपने लिए बेड बना दिया। एंड मैं सोने जा ही रहा था कि भाई तभी नेक्स्ट
नेक्स्ट डे की सुबह ऑलमोस्ट होने ही वाली थी, तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। एंड ऐसे गाइस माइंड करते करते यहाँ पे लिटरली एक मशरूम काउ स्पॉन हो चुकी थी, जो कि इस वर्ल्ड में अपने लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल थी, यानी कि इस वर्ल्ड में अभी अपने को कभी भी खाने की कमी नहीं होने वाली थी। एंड कुछ देर माइंड करते यहाँ पे और भी एनिमल्स आ चुके थे, तो मैंने एक एक करके सारे शिप्स को, काउस को उनके एरिया में बंद कर दिया एंड मैं फिर से माइंड करने लग गया। एंड ऐसे गाइस माइंड करते करते यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुका था। वो तो अच्छा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी आया था, तो उसको मैंने आराम से निपटा दिया। बट मुझे टेंशन थी कि हो सकता है यहाँ पे क्रीपर आ जाए, अपने पूरे बेस को यहाँ पे तबाह कर दे। तो उसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया था, जो कि मैंने अपने पहले वन ब्लॉक में भी इस्तेमाल किया था। तो मैंने फटाफट से प्लैंक्स निकाला एंड उसकी हेल्प से मैंने कुछ ट्रैपडोर्स बना लिए एंड उस ट्रैपडोर को मैंने अपने वन ब्लॉक के ऊपर लगा दिया, जिससे क्या होगा कि जो भी मॉब्स है वो अपने को देख नहीं पाएंगे ट्रैपडोर के आर पर, एंड स्पेशली जो क्रीपर है वो फटेगा नहीं। एंड थोड़ी देर माइंड करते गए, यहाँ पे आ चुकी थी एक चेस्ट, जिसको देख के भाई खुलने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। बट ये थी एक वैरायटी चेस्ट, जिसके अंदर से हमें 2 डाकों के सैपलिंग, कुछ एग्स एंड कुछ फेदर्स मिल गए। एंड तभी मैंने देखा कि हमने जो 2 सैपलिंग्स प्लांट किए थे वो अब ग्रो के ट्रीज बन चुके थे। तो मैंने यहाँ से सारे लॉक्स को चॉप कर लिया एंड उसके बाद मैं लीव्स को तोड़ने लग गया, ताकि मुझे इनसे सैपलिंग मिल सके एंड मैं और भी ट्रीज को ग्रो कर सकूं। एंड थोड़ी देर बाद गए, यहाँ पे फिर से रात हो चुकी थी एंड फाइनली मैं सीधा चले गया सोने के लिए। एंड थोड़ी देर माइंड करते गए, यहाँ पे काफी प्यारे प्यारे से क्यूट से रैबिट आ चुके थे एंड साथ ही एक गंदा सा दिखने वाला स्पाइडर भी आ चुका था, जो कि मैं भूल चुका था 1 ब्लॉक की हाइट का होता है एंड ये हम पे अटैक कर सकता है। बट मैंने उसे काफी इजीली मार दिया। एंड तभी गाइस मैंने सोचा कि अपना जो ये 1 ब्लॉक है वो काफी ज्यादा गंदा लग रहा है, डर्ट का बना हुआ, तो क्यों ना उसको बढ़िया सा बना दिया जाए, इसे अपग्रेड किया जाए। तो मैंने उसको अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। एंड अब गैस फाइनली अपना 1 ब्लॉक काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड ऐसे गैस माइंड करते करते यहाँ पे लिटरली एक क्रीपर भी आ चुका था। वो तो अच्छा हुआ हमने यहाँ पे ट्रैपडोर लगा दिया था, वरना तो वो फट ही जाता। इसलिए मैंने एक नई स्वॉर्ड बना दिया उसको मारने के लिए एंड उसको मैं मारने लग गया। मुझे डर भी लग रहा था कहीं वो फट ना जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड माइंड करते करते यहाँ पे एक और चेस्ट आ चुकी थी, जिसमें से मुझे 2 स्प्रूस की सैपलिंग, कुछ लेदर और अजेलिया मिल गया। एंड आगे यहाँ पे एक और चेस्ट आ चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसमें से म्यूजिक के नोट निकल रहे थे एंड ये थी एक म्यूजिकल चेस्ट, जिसमें से मुझे कुछ बुक्स, कुछ रेल एंड कुछ फेदर्स मिल गए। एंड ऐसे कैसे और भी काफी टाइम तक माइनिंग करने के बाद फाइनली वो हार्ट वाली भी चेस्ट यहाँ पे आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे कुछ और स्प्रूस की सैपलिंग, कुछ कोल, कुछ बडिंग एमेथिस्ट एंड कुछ गोल्डन कैरेट्स मिल गए। एंड उसके बाद गैस फाइनली यहाँ पे बेडरॉक भी आ चुका था एंड अब हम पहुंच चुके थे हमारे फेज 3 में, जो कि होने वाला था स्नो बायोम। माइंड करते करते यहाँ पे कुछ गोल्ड आने लग गए थे, जिसके लिए मुझे आयरन पिकेक्स की जरूरत थी। तो मेरे पास जितने भी आयरन था उसमें से थोड़ा आयरन मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड उस हेल्प से अपने लिए एक नई आयरन की पिकेक्स बना के मैंने फटाफट से गोल्ड को माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ से मुझे भर भर के काफी सारा गोल्ड मिल गया। एंड ऐसे माइंड करते करते यहाँ पे एक वुल्फ आ चुका था, जो कि अपनी शिप को देख के वहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा था। बट अच्छा हुआ हमने यहाँ पे फेंस बना दिया था, जिस वजह से वो मार नहीं पाया। बट अभी उसे मुझे टेम भी करना था, बट मेरे पास कोई भी बोन्स नहीं थे। एंड ऐसे माइनिंग करते करते यहाँ पे स्नो फॉक्स आ चुकी थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये चिकन्स पे अटैक करके चिकन्स को मार देती है। एंड आई थिंक वुल्फ को भी ये पसंद नहीं थी, इसलिए हमारे वुल्फ ने उस स्नो फॉक्स को मार दिया। एंड ऐसे माइनिंग करते करते यहाँ पे कुछ ट्रेज आ चुके थे एंड अपना ट्रैपडोर काफी अच्छे से काम कर रहा था। ये लोग मुझ पे अटैक भी नहीं कर पा रहे थे। झूठ बोल रहा है। हाँ मतलब अटैक कर पा रहे थे, बट ज्यादा अटैक नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें फटाफट से मार दिया। एंड उसके बदले मुझे कुछ बोन्स मिले, जिसकी हेल्प से मैंने अपने वुल्फ को टेम कर लिया। एंड स्नो बायोम में गैस मुझे भर भर के यहाँ से काफी सारा आयरन मिलते जा रहा था, जिसे मैं माइन कर रहा था। एंड साथ ही मुझे यहाँ से भर भर के काफी सारा गोल्ड भी मिल रहा था, तो ये काफी अच्छी चीज थी। आगे यहाँ पे एक चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे ब्लू आइस, कुछ स्प्रूस की सैपलिंग एंड स्नो बॉल मिल चुके थे। एंड ऐसे गैस माइनिंग करते करते हमारे प्यारे पोलू भैया आ चुके थे, यानी कि पोलार बियर। भावनाओं को समझो यार। एंड हमारे पोलू भैया थोड़े से बड़े थे, तो मैंने उन्हें जैसे तैसे करके ट्रैपडोर से बाहर निकाल दिया एंड मैं फिर से माइनिंग करने लग गया। एंड थोड़ी देर माइनिंग करते हमारे पोलू भैया के यहाँ पे एक और एक पार्टनर, यानी कि सेकंड पोलू भैया यहाँ पे आ चुके थे, तो मैंने उनको भी ट्रैपडोर से बाहर निकाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे 3 रैबिट के हाइड, एक गोल्ड और कुछ कॉपर इंगट मिल गए। एंड जैसे जैसे नए नए एनिमल्स आते जा रहे थे, इनका एरिया छोटा पड़ते जा रहा था, तो मैंने सबसे पहले इनके एरिया को एक्सपांड कर दिया एंड अपने जितने भी पोलार बियर्स थे, मशरूम काउस थे, इन सबको मैंने इनके एरिया पे शिफ्ट कर दिया। एंड आगे यहाँ पे एक वैरायटी चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे एक और डाको की सैपलिंग एंड कुछ बोन मिल चुके थे। एंड ऐसे माइनिंग करते करते यहाँ पे एक और एक वुल्फ आ चुका था, तो मेरे पास बोन्स थे, उसकी हेल्प से मैंने उस वुल्फ को भी टेम कर लिया। एंड आगे यहाँ पे कुछ फालतू से स्नो फॉक्स आ चुके थे, जिनको हमें मारना बिल्कुल नहीं पड़ा, ये अपना काम तो पोलू भैया ने ही कर दिया। एंड आगे गैस मुझे यहाँ पे ब्लॉक ऑफ रॉक गोल्ड भी मिलने लग गए थे, वो भी 1 नहीं 2 नहीं, टोटल 5। एंड तभी मुझे यहाँ पे एक मैसेज आया, बीवेयर अ मॉन्स्टर पार्टी करके। एंड तभी अचानक से यहाँ पे एक तगड़ा वाला धमाका हो गया। मुझे लगा था हमारे ट्रैपडोर्स हमें बचा लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये लोग मुझ पे अटैक करने लग गए। हमारे वुल्फ ने हमारा
हमारा काफी ज्यादा साथ दिया इनको मारने में, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एक वुल्फ शहीद हो चुका था। तो मैंने एक काम किया कि मैंने सबसे पहले अपने लिए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बनाने लग गया, छोटा सा बेस टाइप, जहाँ पे कभी भी अगर आगे चल के मॉन्स्टर पार्टी होती है तो मैं यहाँ पे आके छुप जाऊंगा। एंड लगे हाथ मैंने अपने लिए शील्ड भी बना लिया ताकि मैं इन सड़े से मॉन्स्टर्स का सामना कर सकूं। एंड कुछ देर बाद ही गाइस यहाँ पे एक और एक वुल्फ आ चुका था, हमारा एक वुल्फ तब बच नहीं पाया था। तो मैंने एक काम किया, मैंने इस वाले वुल्फ को टेम कर लिया फटाफट से। एंड फाइनली काफी टाइम बाद यहाँ पे फिर से गिफ्ट वाली चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे और भी काफी सारा सामान मिल गया, जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से फेज चेंज होने लग गया। एंड अब हम पहुंच चुके थे फेज 4 में, जो कि था डीप स्लेट केव्स। एंड आई थिंक अपने ये पिछले वाले केव से भी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, इसलिए मैंने अपने लिए एक नए आयरन की स्वॉर्ड बना दिया ताकि मैं उन मॉन्स्टर्स को इजिली मार सकूं। एंड तभी गाइस मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक बढ़िया सा ट्री फार्म और एक फूड फार्म बनाया जाए, जहाँ से हमें कभी भी ट्रीज की कमी ना हो और साथ ही कभी फूड की कमी ना हो। तो मैंने फटाफट से अपने लिए ट्री फार्म और एक फूड फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद मैं फिर से लग गया था अपनी माइनिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे सबसे पहले मुझे मोस्टली डीप स्लेट वाले ब्लॉक्स मिलते जा रहे थे। एंड आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ओर्स भी आना स्टार्ट हो चुके थे। मुझे यहाँ से काफी सारे लैपिस लाजुली, कॉपर, आयरन एंड साथ ही डीप स्लेट वाले ब्रिक्स, टाइल्स एंड और भी ऐसी काफी सारी चीजें मिलती जा रही थी। एंड बीच बीच में यहाँ पे कुछ चिरान ज़ॉम्बीज भी आते जा रहे थे, तो मैं उनको भी निपटाते जा रहा था और मैं साथ ही माइनिंग भी करते जा रहा था। एंड माइन करते करते मेरे दिमाग में ख्याल आया, तो मैंने एक काम किया, मैंने अपने वन ब्लॉक के आजू बाजू यहाँ पे पानी डाल दिया, यही सोच के कि अगर आगे चल के मॉन्स्टर पार्टी होती है एंड यहाँ पे ब्लास्ट अगर होता है तो हो सकता है हमारा बेस बच जाए। एंड तभी अब एक स्केलेटन आ चुका था जो कि अपनी चड्डी पहनना भूल चुका था, तो मैंने उसको घर पे वापस से भेज दिया चड्डी पहन के आने के लिए। गजब बेइज्जती है। एंड आगे मुझे यहाँ पे चेस्ट में से कुछ एमेथिस्ट के क्लस्टर, शार्ड्स एंड कुछ स्प्रूस की सैपलिंग्स मिल गई। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्रीपर्स आ चुके थे। एंड इस बार यहाँ पे टोटल 2 क्रीपर आ चुके थे, तो अपने आयरन स्वॉर्ड की हेल्प से मैंने फटाफट से दोनों को निपटाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा वो फट नहीं रहे थे, तो हमारा काम आसान हो गया। एंड देखते ही देखते गाइस मेरी चेस्ट भरती जा रही थी, मेरी इन्वेंटरी फुल होती जा रही थी, क्योंकि मुझे इतना सारा सामान यहाँ से मिलते जा रहा था। एंड तभी गाइस माइन करते करते यहाँ पे आ चुका था अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड, जिसे देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। मैंने उसे फटाफट से माइन कर लिया। एंड यहाँ से मुझे एक ही डायमंड मिला, बट मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। एंड थोड़ी देर माइनिंग करते यहाँ पे फिर से एक और डायमंड आ चुका था, बट इस बार इसके ऊपर आ चुका था स्केलेटन, तो मैंने सबसे पहले स्केलेटन को निपटा दिया। एंड उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे डायमंड को माइन कर लिया। एंड यहाँ से मुझे टोटल 2 डायमंड मिले। एंड उसके बाद गाइस मैं अपने चेस्ट में चेकआउट करने लग गया कि मेरे पास कितने टोटल आयरन है, तो मैंने देखा कि मेरे पास ऑलमोस्ट मोर देन 1 स्टैक ऑफ आयरन है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए तगड़ा आयरन का आर्मर बना दिया जाए, इसलिए मैंने अपने आर्मर के हिसाब से 24 आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड जब तक मेरे आयरन स्मेल्ट हो रहे थे, तो मैं फिर से अपनी माइनिंग के काम पे लग गया। एंड तभी गाइस यहाँ पे एक चेस्ट आ चुकी थी, जिसमें से फायरवर्क्स निकल रहे थे, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड ये थी एक सुपर चेस्ट, जिसमें से मुझे यहाँ पे कुछ सियानी वाले डाई मिले। एंड रेवेजर का स्पॉन एग मिल चुका था। मुझे पता नहीं कि मैं रेवेजर के स्पॉन एग का क्या करने वाला था, सह लेंगे थोड़ा सा। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे कुछ फेदर्स एंड एक आयरन की पिकेक्स मिल गई। एंड तभी मैंने देखा कि मेरे सारे आयरन स्मेल्ट होके रेडी हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से उसकी हेल्प से अपने लिए एक फुल्ली आयरन का आर्मर तैयार कर लिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर भी आ चुका था। एंड थोड़ी देर बाद गए यहाँ पे फिर से एक और डायमंड आ चुका था। एंड ऐसे ही बीच बीच में 1 से 2 डायमंड तो इजिली हमें मिल ही जा रहे थे। एंड एक बार तो गैस मुझे एक ही साथ में टोटल 3 डायमंड लाइन बाय लाइन मिल गए, तो ये काफी तगड़ी चीज थी। एंड कुछ देर में गैस वापस से यहाँ पे मॉन्स्टर पार्टी शुरू होने वाली थी, तो मैं फटाफट से अपने बेस के अंदर भाग के छुप गया। एंड यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज, काफी सारे क्रीपर्स आते जा रहे थे, जो कि मुझे डोर के आर पार दिख रहा था। एंड तभी मेरे दिमाग में घोचू सा आइडिया आया। एंड वो ये था कि अगर मैं छत पे चढ़ जाऊँ एंड इस छत पे खड़े रह के अगर मैं क्रीपर को मारूं, तो हो सकता है हम क्रीपर को इजिली मार दे एंड वो फटे भी ना। बट जैसे मैं छत पे चढ़ के क्रीपर पे अटैक करने लग गया, वो लिटरली यहाँ पे फट चुका था। एंड उसने मेरे सारे चेस्ट को भी फोड़ दिया, मेरा पूरा सामान यहाँ पे इधर उधर बिखर चुका था। एंड इस टाइम पे मुझे लिटरली क्रीपर पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड कितना तो सामान गाइस मेरा नीचे भी गिर चुका था, बट जो भी सामान बच चुका था उसे मैंने एक एक करके फटाफट से अपने चेस्ट लगा के उसमें ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली यहाँ पे फिर से हार्ट वाली चेस्ट आ चुकी थी, जिसमें से मुझे एक गोल्डन एप्पल, एक आयरन की स्वॉर्ड, 2 डायमंड, कुछ कैंडल्स एंड कुछ टॉर्चेस मिल गए। एंड उसके बाद हमारा फिर से फेज चेंज होने लग गया। एंड अब हम पहुंच चुके थे 5th फेज में, जो कि था लश ड्रिप केव्स वाला फेज। तो मैंने फिर से माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे गाइस मुझे मोस्टली ड्रिप स्टोन वाले ब्लॉक्स, ड्रिप स्टोन, मोस ब्लॉक्स, एमेथिस्ट, मतलब जो भी मोस्टली हमें चीजें लश केव के अंदर मिलती है, वो मुझे यहाँ
पे मिलती जा रही थी। एंड उसके बाद मैं अपने फार्म पे पहुंच गया एंड मैंने यहाँ से फटाफट से अपने सारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया एंड उनसे मुझे जो भी सीड्स मिली, मुझे जो भी कैरेट्स मिली, मैंने उसे वापस से रिप्लांट भी कर दिया। एंड तभी गाइस यहाँ पे आ चुका था एक चिकन जॉकी, यानी कि चिकन पे बैठा हुआ ज़ॉम्बी। एंड मैं चिकन को नहीं मारना चाहता था, इसलिए मैंने अपने हिट बॉक्स को चालू कर दिया एंड मैं बेबी ज़ॉम्बी पे अटैक कर ही रहा था कि तभी अचानक से बेबी ज़ॉम्बी बाहर आ चुका था। एंड भाई वो कितना गंदा डैमेज दे रहा था, उसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट जैसे तैसे करके मैंने ज़ॉम्बी को मार दिया एंड चिकन को बचा लिया। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे दूसरा नमूना आ चुका था, यानी कि स्पाइडर पे बैठा हुआ स्केलेटन। एंड वो लिटरली अपने आप को स्पाइडरमैन समझ रहा था। भाई इतना तेजी से भाग रहा था, बट वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया, मैंने उसे डायरेक्टली नीचे ही गिरा दिया। आगे यहाँ पे एक फालतू की चेस्ट आई जिसमें से मुझे कुछ फालतू के मोज ब्लॉक एंड कुछ स्ट्रिंग्स मिल गए। एंड माइंड करते करते गए तभी यहाँ पे एक प्यारी सी एक्सोलॉटल आ चुकी थी, तो मैंने उसे अपने बकेट में कैप्चर कर लिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और ही चेस्ट मिली जिसमें से मुझे कुछ ग्लोबेरीज एंड कुछ ओक की सैपलिंग मिल गए। एंड आगे यहाँ पे 2 और एक्सोलॉटल आ चुकी थी, तो मैंने एक काम किया, मेरे पास जो भी आयरन था उसमें से मैंने कुछ आयरन को स्मेल्ट करके 2 और बकेट बना लिए एंड उसकी हेल्प से मैंने दोनों और एक्सोलॉटल को अपने बकेट में कैप्चर कर लिया। आगे मुझे यहाँ पे कुछ और डायमंड्स मिल गए जिसे मैंने माइन कर लिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक सुपर चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर से मुझे कुछ डाइस, कुछ अजेलिया और एक ग्लो स्क्विड का एग मिल गया। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे फिर से मॉन्स्टर पार्टी हो गई, तो मैं फिर से फटाफट से अपने बेस में जाके छुप गया। एंड उसके बाद बाहर जाके देखने पे पता चला कि इस बार तो यहाँ पे काफी ज्यादा नल्ले लोग आए थे। यहाँ पे कुछ स्पाइडर्स आए थे एंड कुछ चिकन जॉकी आए थे जिनको मैंने काफी इजीली निपटा दिया। एंड यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी गंगा पुत्र तो खुद ही बह गए। Hello, how are you? I am under the water. एंड उसके बाद मैंने फिर से अपने बेस को यहाँ पे रिपेयर कर लिया। एंड क्या पता यहाँ पे एक छोटा ज़ॉम्बी कैसे रह गया था, वो मुझ पे इतना गंदा अटैक करने लग गया। भाई उसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट जैसे तैसे करके मैंने उसको निपटा दिया। एंड काफी जल्दी ये वाला फेज भी खत्म हो चुका था। एंड इस वाली चेस्ट में मुझे यहाँ पे एक और ये डायमंड, एक गोल्डन एप्पल, कुछ और एमेथिस्ट के शार्ड एंड कुछ ड्रिपस्टोन मिल गए। एंड इसी के साथ फाइनली हमारा ये वाला फेज भी यहाँ पे खत्म हो चुका था। एंड अब हम पहुंच चुके थे हमारे 6th फेज में, जो कि था ओशन वाला फेज। एंड ये ओशन वाला फेज मुझे थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी सारे कलरफुल ब्लॉक्स, ओशन मॉन्यूमेंट वाले ब्रिक्स, ओशन और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती जा रही थी। एंड ऐसे गाइस माइंड करते करते यहाँ पे एक प्यारा और क्यूट सा टर्टल आ चुका था जिसके रहने के लिए अभी जगह थी नहीं, तो मैंने एक काम किया, इसको मैंने अभी अपने एनिमल्स के साथ ही शिफ्ट कर दिया। एंड थोड़ी देर बाद गया यहाँ पे एक मनुष्य पहुंच आ चुका था जिसने मेरे 1 ब्लॉक के आजू बाजू का जितना भी पानी था उसे चूस लिया था। एंड इस ओशन वाले फेज में गाइस मुझे काफी सारे कंक्रीट मिलते जा रहे थे, कुछ ओर्स भी मिलते जा रहे थे। एंड साथ ही कुछ चेस्ट में से मुझे कुछ सी पिकल, कैलपेन और भी काफी सारी चीजें मिलती जा रही थी। एंड ऐसे गाइस माइंड करते करते यहाँ पे आ चुके थे 2 ड्राउन जो कि लिटरली ट्राइडेंट के साथ आए थे, तो मैं उनको मारने लग गया इसी होप में कि ये लोग मुझे एक तो ट्राइडेंट दे ही दे। बट भाई ये लोग तो इतने गरीब थे, इन्होंने मुझे एक भी ट्राइडेंट दिया ही नहीं। एंड ऐसे गाइस माइनिंग करते करते यहाँ पे एक एल्डर गार्डियन आया था, जो कि क्यों ही आया था क्या पता। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ओशन चेस्ट आ चुकी थी जिसके अंदर से मुझे 2 एमेथिस्ट के शार्ड, एक वाटर बकेट और एक टर्टल का एग मिल गया। एंड क्या पता कैसे स्क्विड इतने ज्यादा ताकतवर कैसे अपने आयरन स्वॉर्ड के इतने सारे अटैक्स करने के बाद भी भाई ये लोग तो मरने का नाम ले ही नहीं रहे थे। भाई कौन से चक्की का आटा खाते हो। एंड उसके बाद गाइस मैं फिर से अपने 1 ब्लॉक के आजू बाजू यहाँ पे पानी भरने लग गया, इसी होप में कि अगर यहाँ पे कोई फिश आती है तो वो मरेगी नहीं, वो पानी में रह जाएगी। बट भाई थोड़ा देर माइनिंग करते यहाँ पे फिर से वो मनुष्य पहुंच आ चुका था एंड उसने अपनी पूरी मेहनत खराब कर दी थी। ये भगवान क्या जुल्म है। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से एक और एक सुपर चेस्ट आ चुकी थी जिसके अंदर से मुझे यहाँ पे एक इवोकर का स्पॉन एग मिला, कुछ डाई मिले एंड कुछ फूल मिल गए। तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया, क्यों ना मैं इवोकर को स्पॉन करके मार दूं एंड उसके बदले मुझे टोटम मिल सकता है, इसलिए मैंने फटाफट से इवोकर को स्पॉन कर दिया। बट भाई उसको स्पॉन करते उसने हम पे वैक्स छोड़ना स्टार्ट कर दिया एंड वो वैक्स काफी गंदा डैमेज करते, इसलिए मैं वहां से भाग गया। एंड थोड़ी देर बाद जैसे ही वहां पे सारे वैक्स डिस्पॉन हो चुके थे, मैं धीरे धीरे करके फटाफट से इवोकर के पास गया एंड लास्ट शॉट मारते ही उसने अपना टोटम यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। एंड आगे यहाँ पे कुछ और ट्राइडेंट वाले ड्राउन्स है जिनको मार के भी इन्होंने हम पे कोई भी ट्राइडेंट नहीं दिया। एंड तभी माइनिंग करते करते यहाँ पे एक बड़ा सा एल्डर गार्डियन आ चुका था जो कि हमें मार तो नहीं पाया, बट भाई जाते जाते इसने हमें माइनिंग फटीक दे दिया था, यही सोच के कि हम तो 1 ब्लॉक माइन नहीं कर पाएंगे। बट ये भूल चुका था हमारे पास थी हमारी प्यारी सी काऊ जिसका मिल्क पी के इसका इफेक्ट इजीली हट गया। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे फिर से वही मॉन्स्टर पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैं वापस से अपने बेस के अंदर छुप गया। एंड इस बार यहाँ पे कुछ गार्डियंस आ चुके थे, एल्डर गार्डियंस आ चुके थे एंड साथ ही कुछ ड्राउन भी आ चुके थे। एंड जितने भी गार्डियंस थे वो तो नीचे गिर चुके थे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ट्राइडेंट वाले बंदे बच चुके थे जो कि काफी गंदा वाला यहाँ पे ट्राइडेंट फेंके जा रहे थे। बट मैंने भी उनका डट के सामना किया एंड एक एक करके मैंने दोनों को फटाफट से मार दिया। और ये देखो गाइस इन्होंने लिटरली मुझ पर कितने सारे ट्राइडेंट्स फेंके थे, इन्होंने तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा घर ही छन्नी कर दिया। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक और एक प्यारा सा क्यूट सा टर्टल आ चुका था, तो मैंने उसको भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। एंड उसके बाद फाइनली यहाँ पे गिफ्ट वाला चेस्ट फिर से आ चुका था जिसके अंदर से फाइनली गाइस हमें यहाँ पे ट्राइडेंट मिल चुका था, एक एक्सोलॉटल मिली, एक बकेट ऑफ फिश मिली एंड साथ ही गोल्डन एप्पल भी मिला। एंड इस बार गाइस फेज चेंज होकर हम पहुंच चुके थे अपने 7th फेज में जो की था रेड डेजर्ट वाला फेज। एंड गाइस अभी मैंने कुछ ही फेज माइन किए थे एंड मेरे पास इतना सारा सामान आ चुका था कि मेरी चेस्ट
कॉस्ट भी यहाँ पे कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक तगड़ा सा स्टोरेज रूम बनाया जाए जहाँ पे काफी सारी चेस्ट हो एंड वहाँ पे हम इजीली अपने सारे सामान को स्टोर कर सके। एंड उसे बनाने के लिए मुझे मोस्टली थोड़ी बहुत लकड़ियों की जरूरत थी, तो मैंने अपने ट्री फार्म से फटाफट से यहाँ से कुछ लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने फाइनली अपना स्टोरेज रूम भी बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड ये देखो गाइस, फाइनली हमारा छोटा सा स्टोरेज रूम यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको छोटा सा एक टूर दे देता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने फुली चेस्ट नहीं लगाया था क्योंकि मेरे पास इतनी सारी लकड़ियाँ थी नहीं, बट मुझे जो भी चेस्ट मिले थे एंड मेरे पास जितनी भी लकड़ियाँ थी उसकी हेल्प से मैंने जितने भी चेस्ट में लगा सकता था उतने मैंने लगा दिया। एंड आई थिंक इतने चेस्ट अभी के लिए हमारे लिए मोर देन इनफ थे। एंड उसके बाद मैंने अपने रेड डेजर्ट फेस वाली माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसमें गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट वाले नहीं, बैडलैंड बायोम वाले जितने भी टेराकोटास थे वो सारी चीजें भी मिलती जा रही थी एंड साथ ही रेड सैंड भी मिलते जा रहे थे। एंड ऐसी गाइस माइनिंग करते करते यहाँ पे दो लामा आ चुके थे जिनका मैं क्या ही करने वाला था वो तो मुझे भी नहीं पता था, बट स्टिल मैंने उनको मारा नहीं, उनको मैंने साइड कर दिया। एंड इस फेज में भी गाइस मुझे यहाँ पे कुछ डायमंड्स मिलते जा रहे थे एंड साथ ही गाइस मुझे यहाँ से काफी सारे कॉन्क्रीट्स, रेड टेराकोटा, येलो टेराकोटा, एमराल्ड्स, कोल एंड और भी काफी सारी चीजें मिलती जा रही थी। एंड साथ ही यहाँ पे ये कुछ सड़े से हस्क भी मिलते जा रहे थे जिनको मैंने फटाफट से मार दिया। एंड इस फेज की गाइस ये चीज काफी ज्यादा अच्छी थी कि यहाँ से हमें हेबल्स भी मिलते जा रहे थे, यानी कि हम फाइनली ब्रेड्स भी बना सकते थे। तो मैंने यहाँ से फटाफट से हेबल्स कलेक्ट कर लिया एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए थोड़े बहुत ब्रेड्स बना लिए। एंड ऐसी गाइस माइनिंग करते करते यहाँ पे आ चुका था हम सबका मसीहा, यानी कि एक विलेजर। एंड इस विलेजर का नाम था नोवा। तो मैंने फटाफट से अपने नोवा के लिए एक बोट बना दिया एंड उसको बोट में बिठा के मैं उसे फटाफट से अपने स्टोरेज रूम में लेके आ गया। एंड उसके बाद यहाँ पे एक पिलेजर भी आ चुका था, तो मैंने सबसे पहले पिलेजर को फटाफट से मार दिया। एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक सुपर चेस्ट भी थी जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे वैक्स का स्पॉन एग मिला, कुछ डाई मिले एंड स्प्रूस की सैपलिंग मिल गई। एंड गाइस थोड़ी देर और माइनिंग करते यहाँ पे एक और एक विलेजर आ चुका था जिसका नाम था कनिश। तो मैंने उसको भी बोट में बिठा के उसे भी मैंने फटाफट से स्टोरेज रूम में ट्रांसफर कर दिया। एंड ऐसे गाइस मुझे और भी काफी सारे विलेजर मिलते जा रहे थे लाइन बाय लाइन, जिसे मैं एक एक करके अपने स्टोरेज रूम में लाए जा रहा था। एंड ऐसा करते करते गाइस देखते देखते अब अपने पास टोटल 5 विलेजर हो चुके थे। एंड गाइस मेरी जो पिकेक्स है ना वो बार बार माइन करते करते टूट जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार में एक तगड़ी सी डायमंड पिकेक्स बना दिया जाए जो कि अपने को काफी ज्यादा काम आएगी एंड काफी लंबे टाइम तक चलेगी भी। तो मैंने फटाफट से अपने लिए एक नई डायमंड की पिकेक्स बना दिया। एंड थोड़ी देर और माइनिंग करते गए यहाँ पे एक और एक विलेजर आ चुका था एंड इस विलेजर का नाम था रॉकी भाई। तो मैंने इसे भी फटाफट से स्टोरेज रूम में ट्रांसफर कर दिया। एंड लिटरली गए थोड़ी देर और माइनिंग करते यहाँ पे एक और एक विलेजर आ चुका था जिसका नाम था डोनाल्ड ट्रम्प। एंड अब फाइनली हमारा ये वाला भी फेज खत्म होने वाला था। एंड इसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे कुछ एमराल्ड मिले, कुछ एन्चेंटमेंट बॉटल्स मिले, कुछ गोल्डन एप्पल्स मिल गए। एंड इस बार हमारा फेज चेंज हो के हम पहुंच चुके थे हमारे 8th फेज में, जो कि था जंगल वाला फेज। एंड इस फेज में गाइस माइनिंग करते करते मुझे मोस्टली काफी सारा कॉबलस्टोन, मॉसी कॉबलस्टोन, कुछ गोल्ड एंड कुछ डीप स्लेट मिलते जा रहे थे। बट फाइनली थोड़ी देर माइनिंग करते यहाँ पे 2 प्यारे प्यारे से पैरट आ चुके थे जिनको मैं टेम करना चाहता था। एंड साथ यहाँ पे ट्रेडर भी आ चुका था जो कि अपने को एक एमराल्ड के बदले एक शुगर केन दे रहा था। एंड मेरे पास काफी सारे एमराल्ड तो थे ही, तो मैंने उन एमराल्ड के बदले मैंने यहाँ से काफी सारे शुगर केन्स ले लिए। एंड साथ ही मैं अपने फार्म से काफी सारे सीड्स भी लेके आया, बट मेरे आने तक यहाँ पे पैरट्स गायब हो चुके थे। बट थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक और एक पैरट आ चुका था जिनको मैंने टेम करने का ट्राई किया, बट भाई साहब ये तो इतने ज्यादा भूखे थे, मेरी पूरी की पूरी सीट खा लिए बट टेम होने का नाम लिया ही नहीं। एंड ऐसी गाइस माइनिंग करते करते यहाँ पे काफी सारे वैक्स आ चुके थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सबसे पहले ये लोग पीठ पीछे वार करते हैं एंड साथ ही ये लोग काफी गंदा वाला डैमेज करते हैं, बट आपका भाई भी प्रो है, मैंने भी इन वैक्स को छोड़ा नहीं और मैंने भी एक एक करके सारे वैक्स की गुद्दी चटका दी। एंड ऐसी गाइस माइनिंग करते करते यहाँ पे आ चुके थे हमारे प्यारे पांडे जी। एंड इनके रहने के लिए भी अभी यहाँ पे कोई जगह थी नहीं, तो इनको भी मैंने अभी अपने एनिमल्स के साथ ही शिफ्ट कर दिया। एंड उसके बाद गाइस मुझे जो शुगर केन्स मिले थे उसे मैंने प्लांट कर दिया ताकि मुझे और भी काफी सारे शुगर केन्स मिल सके। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि यहाँ पे एक लामा झूला झूल रहा था, लिटरली वो लटक रहा था, बट भाई इस बंदे को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ये तो सिर्फ और सिर्फ सीनरी एंजॉय कर रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चेस्ट आ चुकी थी जिसके अंदर से मुझे कुछ मोस के ब्लॉक एंड 2 शुगर केन्स मिल गए। एंड उसके बाद फिर से परेशान करने के लिए यहाँ पे कुछ और वैक्स आ चुके थे जिनकी भी मैंने एक एक करके सबकी गुद्दी चटका दी। एंड माइनिंग करते करते गए यहाँ पे बीच में एक विच भी आ चुकी थी एंड अपना ट्रैपडोर यहाँ पे काफी अच्छे से काम कर रहा था। विच अपने पे पोशन नहीं छिड़क पा रही थी,
तो मैंने उसे काफी इजीली मार दिया। एंड तभी गाइस यहाँ पे आ चुकी थी एक प्यारी सी एले। वैसे तो ये कुछ काम की होती नहीं है बट ये काफी ज्यादा क्यूट होती है। तो मैंने एक काम किया, सबसे पहले एक वेंडरिंग ट्रेडर को कोपचे में लेके धोप दिया, जिसके बदले मुझे यहाँ से एक लीड मिल गई, जिसकी हेल्प से अपने एलो को बांध के मैं उसे सीधे लेके चले गया अपने स्टोरेज रूम में। एंड वहाँ पे फेंस लगा के मैंने अपने एलो को बांध दिया। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे फिर से वही गंदी सी मॉन्स्टर पार्टी होने लग गई। एंड इस बार मैं पहुंच चुका था अपने स्टोरेज रूम में, बट यहाँ पे कुछ विलेजर भी थे, तो ये सारे मॉन्स्टर जो है अपने विलेजर को मार सकते थे। मैंने सबसे पहले इस एरिया को पैक कर दिया। एंड इस बार यहाँ पे काफी सारे विच आ चुके थे, काफी सारे स्पाइडर्स एंड साथ ही काफी सारे वैक्स आ चुके थे, जिससे हम एक साथ में नहीं लड़ सकते थे। इसलिए मैं यहाँ पे वेट करने लग गया इनके डिस्पॉन होने का। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे विच डिस्पॉन हो चुकी थी। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर बचे थे जिनको हम इजीली मार सकते थे, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ से बाहर निकल गया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे स्पाइडर्स की भी गुद्दी चटकाना शुरू कर दिया। एंड ऐसे गए थोड़ी देर और माइनिंग करते यहाँ पे फिर से एक और एक पांडे जी आ चुके थे, तो मैंने इनको भी अपने एनिमल्स के साथ ही फटाफट से शिफ्ट कर दिया। एंड थोड़ी देर बाद गए फाइनली यहाँ पे बेनेवोलेंट गिफ्ट वाली चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे 2 और डायमंड, काफी सारे बैम्बूस, एक गोल्डन एप्पल और एक जंगल सैपलिंग मिल गई। एंड इसके बाद गैस अब हम पहुंच चुके थे अपने 9th फेज में, जो कि था मैंग्रोव स्वैम्प वाला फेज। एंड ये फेज गैस अब तक का सबसे बकवास फेज था, क्योंकि इसके अंदर से मुझे सिर्फ और सिर्फ मड मिलते जा रही थी, डर्ट मिलते जा रही थी, एंड वो सड़े से जो है ट्रीज के लीव्स मिलते जा रहे थे। एंड ऐसे माइनिंग करते करते गए यहाँ पे कुछ और फ्रॉग्स भी आ चुके थे। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से हमें 2 फ्रॉग लाइट एंड कुछ बैम्बूज मिल गए। एंड उसके बाद यहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स आ चुके थे हम पे अटैक करने के लिए, तो मैंने उन्हें एक एक करके फटाफट से निपटा दिया, जिसके बदले मुझे स्लाइम बॉल मिल गए। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे फिर से एक और सुपर चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे कुछ पॉपीज, कुछ स्वीट बेरीज एंड साथ ही यहाँ पे मुझे एक स्ट्रे का एग मिल गया। एंड उसके बाद यहाँ पे आ चुके थे 2 ज़ॉम्बी विलेजर, तो मैंने सोचा अगर इनको हम बचा ले, इनको हम क्योर कर ले, तो इसकी हेल्प से हम इजीली जो है सस्ते में डायमंड का आर्मर ले सकते थे। तो मैंने उन दोनों को फटाफट से बोट में बिठा दिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे कुछ फ्रॉग के अंडे और फ्रॉग लाइट मिल गया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि शायद से हमारे ज़ॉम्बी विलेजर का जो है हेलमेट टूट चुका था, इस वजह से वो लोग जलने लग गए थे। तो मैंने फटाफट से अपने ब्लॉक्स निकाले एंड उसकी हेल्प से मैं उनके सर पे छत बनाने लग गया, बट उससे पहले ही एक विलेजर टपक चुका था। एंड लकड़ी थोड़ी देर माइंड करते यहाँ पे 2 और ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके थे, जिसमें से मैंने एक को मार दिया एंड मैंने एक को बोट में बिठा दिया। एंड ऐसे गाइस मैं यहाँ पे आराम से माइनिंग करते जा रहा था एंड साथ ही जितने भी सामान थे उनको कलेक्ट करते जा रहा था कि तभी यहाँ पे फिर से एक मॉन्स्टर पार्टी हो चुकी थी। एंड इस बार यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके थे, वो भी आर्मर पहने हुए, बट वो तो अच्छा हुआ यहाँ पे ट्रैपडोर लगा हुआ था, तो ये लोग हमारा कुछ भी कर नहीं पाए। मैंने उन सबको इजीली मार दिया। एंड कुछ देर बाद ये भी फेज खत्म हो चुका था। एंड यहाँ पे एक और बेनेवोलेंट गिफ्ट वाली चेस्ट आ चुकी थी, जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे 2 और डायमंड मिल गए, कुछ फ्रॉग लाइट मिली, गोल्डन एप्पल एंड कुछ लिली पैड मिल गए। एंड फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके थे अपने 10th फेज में, जो कि अब तक का सबसे खतरनाक फेज होने वाला था, जो कि था नेदर। एंड इस फेज को माइंड करने पे गाइस यहाँ से मुझे काफी सारे नेदर रैक्स, वाव फॉरेस्ट वाले ब्लॉक्स, नेदर ब्रिक्स, रेड नेदर ब्रिक्स और भी ऐसी काफी सारी चीजें मिलती जा रही थी। एंड ऐसे गाइस माइनिंग करते करते यहाँ पे आ चुके थे 2 पिगलिन, तो मैं सोचा था इनको रख लेंगे, बट भाई ये लोग तो भड़के हुए निकले, तो मैंने सबसे पहले इन दोनों को निपटा दिया। एंड ऐसे गाइस माइनिंग करते करते यहाँ पे आ चुका था अपने वर्ल्ड का पहला एंशिएंट डेब्रिज। मुझे नहीं पता था कि इस वन ब्लॉक पे एंशिएंट डेब्रिज भी आते हैं, तो मैंने फटाफट से एंशिएंट डेब्रिज को माइन कर लिया। एंड साथ ही गाइस यहाँ पे ऑब्सिडियन भी आते जा रहे थे, तो मैं फटाफट से ऑब्सिडियन को भी माइन करते जा रहा था। एंड आगे बढ़ते बढ़ते गाइस मुझे और भी काफी सारे एंशिएंट डेब्रिज मिलते जा रहे थे, जिसे मैं माइन करते जा रहा था। एंड तभी गाइस अचानक से यहाँ पे काफी सारे मैग्मा क्यूब आ चुके थे, तो मैंने एक काम किया, सबसे पहले इनको मार के इन सबको छोटा कर दिया। एंड मेरे बाकी का काम मेरे फ्रॉग ने कर दिया, इनको खा के उनके बदले मुझे कुछ फ्रॉग लाइट दे दिया। मस्त प्लान है। एंड माइनिंग करते करते गए यहाँ पे ब्लेजेस भी आना स्टार्ट हो चुके थे, तो मैं इनको भी मारने लग गया ताकि इनसे मुझे काफी सारे ब्लेज रॉड मिल सके। एंड तभी गए यहाँ पे आ चुकी थी एक और एक सुपर चेस्ट, जिसके अंदर से मुझे एक मैग्मा क्यूब का स्पॉन एग मिल गया, कुछ डाई एंड कुछ एप्पल्स मिल गए। एंड देन आगे मुझे यहाँ पे कुछ और ब्लेजेस मिले, जिनको मार के मुझे कुछ और ब्लेज रॉड मिल गए। एंड तभी गए यहाँ पे स्टैंड आ चुका था, जिसके जस्ट सामने मैंने यहाँ पे एक दीवार बना दिया था ताकि इधर उधर भाग ना पाए, बट भाई ये तो दीवार के ऊपर ही चढ़ गया था। एंड ऐसे माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे एक नेदर चेस्ट मिल चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे एक लावा का बकेट एंड यहाँ पे मुझे कुछ फंगस मिल चुके थे। एंड ऐसी माइनिंग करते करते मैंने यहाँ पे काफी सारे ऑब्सिडियन को माइन किया एंड साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ सांड को भी मारा। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक म्यूजिकल चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे थोड़े बहुत बुक्स, कुछ पेपर्स एंड रेडस्टोन मिल चुके थे। एंड उसके बाद यहाँ पे आ चुके थे कुछ विद स्केलेटन, तो उनको भी मैंने फटाफट से मार दिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस मिल गए, जिसे मैं माइन कर ही रहा था कि तभी अचानक से यहाँ पे हो चुका था मॉन्स्टर पार्टी। मैं फटाफट से अपने स्टोरेज रूम में भाग गया। एंड उसके बाद अपने विंडो से चेकआउट करने पे मुझे पता चला यहाँ पे काफी सारे मैग्मा क्यूब आ चुके थे, घास्ट आ चुके थे, ब्लेजेस आ चुके थे, जिनसे मैं अकेले लड़ नहीं सकता
था, इसलिए मैं यहाँ पे वेट करने लग गया इन सब के डिस्पॉन होने का। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद ही गए जैसे मुझे पता चला कि ये सारे लोग डिस्पॉन हो चुके थे, मैं वापस अपने वन ब्लॉक पे चले गया एंड अपने माइनिंग को स्टार्ट कर दिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिल गया जिसके अंदर से मुझे विदर स्केलेटन का स्कल और एक लावा का बकेट मिल गया। एंड उस लावा बकेट की हेल्प से मैं अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर बनाने लग गया, क्योंकि आगे मुझे काफी सारे फार्म बनाने थे जिसके लिए मेरे पास कोबलस्टोन की कमी थी। तो मैंने फटाफट से लावा डाल के अपने कोबलस्टोन जनरेटर को एक्टिवेट कर दिया एंड उसकी हेल्प से मैंने कई दिन स्पेंड करके काफी सारे कोबलस्टोन को माइन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि आगे चल के हमें कभी भी कोबलस्टोन की कमी ना हो। एंड ऐसे गैस कई दिनों तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास इतना सारा कोबलस्टोन आ चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक तगड़ा सा एक्सपी फार्म बना दिया जाए जिससे हमें काफी सारा सामान एंड साथ ही काफी सारे एक्सपीज भी मिले। तो मैंने फटाफट से अपने एक्सपी फार्म को बनाना स्टार्ट कर दिया। You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. Whoa, you've hit your fury and kept it in. But it's time now, you ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst in. एंड फाइनली गाइस हमारा एसपी फार्म यहाँ पे बन के रेडी हो चुका था एंड लिटरली काफी अच्छे से काम कर रहा था, क्योंकि मॉब्स को स्पॉन होने के लिए इस वन ब्लॉक पे कोई भी जगह बची नहीं थी। तो यहाँ पे काफी सारे मॉब्स आते जा रहे थे एंड कुछ देर और माइनिंग करते गए यहाँ पे फिर से एक और एक बेनेवोलेंट गिफ्ट वाली चेस्ट आ चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया, काफी सारे नेथरेट के स्क्रैप एंड नेथरेट के इंगट मिल गए। एंड उसके बाद हमारा फिर से फेज चेंज होने लग गया था एंड अब हम पहुंच चुके थे अपने 11th फेज में, जो की था इडली जो भी है हम उसमें पहुंच चुके थे। एंड इस वाले फेज को माइन करने पे गया जहाँ से मुझे काफी सारे कॉर्ड्स के ब्लॉक मिल रहे थे। मुझे पता नहीं था ये कौन सा फेज है, मैं पहली बार ये वाला फेज देख रहा था एंड यहाँ से मुझे भर भर के काफी सारे कॉर्ड्स के ब्लॉक मिलते जा रहे थे। एंड तभी गाइस मैंने सोचा कि कब से हमारे ज़ॉम्बी विलेजर ऐसे ही पड़े, तो क्यों ना इनके लिए वीकनेस का पोशन बना के इनको क्योर कर दिया जाए। तो मैंने फटाफट से एक ब्रेन स्टैंड बना के उसकी हेल्प से मैं अपने विलेजर के लिए वीकनेस का पोशन बनाने लग गया। एंड जब तक हमारे वीकनेस के पोशन यहाँ पे बन रहे थे, तो मैं यहाँ पे अपने विलेजर के लिए एक छोटा सा घर टाइप बनाने लग गया, जहाँ पे हमारे क्योर होने वाले विलेजर एंड साथ ही अपने को जो विलेजर मिले थे उनको मैं रखने वाला था। एंड ये करीब कुछ ऐसा दिख रहा था, जो कि काफी ठीक ठाक सा अच्छा ही लग रहा था। एंड उसके बाद वीकनेस का पोशन छिड़क के मैंने एक एक करके दोनों को गोल्डन एप्पल दे दिया। एंड जब तक ये क्योर हो रहे मेरे पास कुछ और काम करने को था नहीं, तो मैं अपनी माइनिंग करने में लग गया। एंड इसी बीच अपना एक विलेजर यहाँ पे क्योर हो चुका था एंड कुछ देर और वेट करते अपना सेकंड विलेजर भी यहाँ पे क्योर हो चुका था। तो मैंने एक एक करके अपने सारे विलेजर को उनके नए घर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। एंड ऐसा करते करते मैंने यहाँ पे एक एक करके टोटल 6 विलेजर को इनके नए घर में शिफ्ट कर दिया था। एंड अपने एसपी फार्म में से मुझे काफी सारी स्ट्रिंग्स मिली थी, जिसकी हेल्प से मैंने काफी सारे वुल बना के इनके लिए काफी सारे बेड्स बना दिए। एंड साथ ही इनके हिसाब से मैंने यहाँ पे काफी सारे वर्क स्टेशन भी लेके आया था, जिनको भी मैंने एक एक करके इन सबको दे दिया। एंड तभी गाइस मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए तगड़ा सा आयरन फार्म बना दिया जाए, जिसकी हेल्प से हम अपने विलेजर से ट्रेडिंग करके अपने लिए फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर ले सकते थे। एंड लकीली अपने पास 3 विलेजर ऑलरेडी थे, तो मैंने फटाफट से फार्म बनाने का सारा सामान कलेक्ट कर लिया एंड मैंने फटाफट से अपना तगड़ा आयरन फार्म बनाना भी स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद मैं अपने आयरन फार्म पे AFK होने लग गया, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा आयरन फार्म कितने अच्छे से काम कर रहा है। एंड कुछ देर AFK रहते जब मैंने चेस्ट को चेकआउट किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मोर देन 2 स्टैक ऑफ आयरन आ चुका था, जो कि काफी अच्छी बात थी। एंड उसके बाद मैं फटाफट से अपने विलेजर्स के पास चले गया, ताकि उनसे मैं ट्रेडिंग करके अपने लिए फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर ले सकूं। मैं काफी सारे लॉक्स को कलेक्ट करके लेके आया था, जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे स्टिक्स बना दिया, ताकि मैं अपने फ्लेचर से ट्रेड करके काफी सारे एमराल्ड ले सकूं। तो मैंने सबसे पहले अपने फ्लेचर को काफी सारे स्टिक्स बेचना स्टार्ट कर दिया, ताकि उससे मुझे काफी सारे एमराल्ड मिल सके। एंड उसके बाद मेरे पास काफी सारे कोल थे, जिसे मैंने अपने टूल स्मिथ को बेच दिया। एंड उसके बाद जैसे उसकी ट्रेड अपग्रेड हो चुकी थी, मैंने उसे काफी सारा आयरन भी बेच दिया। एंड उसके बाद मैं अपने आर्मरर की ट्रेड को भी अपग्रेड करने लग गया, ताकि वो हमें जल्द से जल्द फुल्ली डायमंड का आर्मर दे सके। एंड कुछ देर तक ट्रेडिंग करते ही हमारा एक जो आर्मरर था वो हमें हाफ डायमंड का आर्मर दे रहा था, लेकिन अब बारी आ चुकी थी इसको मास्टर बनाने की। एंड उसके बाद मैंने अपने टूल स्मिथ से एक डायमंड की एक्स और एक डायमंड की पिकेक्स ले लिया। एंड कुछ देर वेट करते ही फाइनली हमारा डोनाल्ड अभी मास्टर हो चुका था, एंड वो अब हमें फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर भी दे रहा था। बट मेरे पास थोड़ी सी एमराल्ड की कमी हो रही थी, तो मैंने थोड़े बहुत और स्टिक्स को बेच के, आयरन को बेच के एमराल्ड कमा लिए। एंड उसके बाद मैंने एक एक करके अपने लिए फुल्ली डायमंड का आर्मर भी ले लिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड उसके बाद मैं फिर से अपने 1 ब्लॉक की माइनिंग करने में लग गया, जहाँ पे थोड़ी देर माइनिंग करते यहाँ पे आ चुका था एक ज़ॉम्बी हॉर्स, जिसका क्या काम
नाम था वो तो मुझे पता नहीं था। एंड थोड़ी देर और माइनिंग करते यहाँ पे एक सुपर चेस्ट आ चुकी थी जिसके अंदर से मुझे एक एंडरमाइट का एग, कुछ डाई और शुगरकेन मिल गए। एंड आगे यहाँ पे मुझे एक और एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे एक केक, कुछ हनी की बोतल एंड कुछ फायर चार्ज मिल गए। एंड फाइनली गए यहाँ पे बेनोवेलेंट गिफ्ट वाली भी चेस्ट आ चुकी थी जिसके अंदर से मुझे कुछ हे बिल्स, एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, एक और एक गोल्डन एप्पल, केक और सैडल मिल गया। एंड उसके बाद गया हमारा फिर से फेज चेंज होने लग गया। एंड अब हम पहुंच चुके थे अपने 12th फेज में, जो कि अब तक का सबसे खतरनाक फेज होने वाला था, जो कि था डीप डार्क बायोम वाला फेज। एंड इस बायोम की गैस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंशन थी कि बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वार्डन स्पॉन ना हो जाए, वरना तो भाई अपना वर्ल्ड इधर भी खत्म हो जाएगा। एंड इन स्कल्क वाले ब्लॉक को तोड़ने में हो काफी अच्छे से काम करता है, इसलिए मैंने अपने लिए एक नए डायमंड की हो बना दिया। एंड उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे स्कल्क वाले ब्लॉक को तोड़ने लग गया। एंड इसी बीच यहाँ पे स्कल्क श्रीकर, स्कल्क सेंसर और भी काफी सारी चीजें आती जा रही थी। एंड इसी बीच यहाँ पे एक स्केलेटन हॉर्स आ चुका था जिसके ऊपर एक स्केलेटन भी बैठा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले उसको मार दिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिल चुकी थी जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे कुछ स्कल्क के कैटलिस्ट, कुछ गोल्डन कैरेट्स एंड स्कल्क वीन मिल गए। एंड ऐसी गैस मैं यहाँ पे आराम से माइनिंग कर ही रहा था कि तभी अचानक से लिटरली यहाँ पे एक वार्डन स्पॉन हो चुका था जिसको देख के मेरी काफी ज्यादा फट चुकी थी। इसलिए मैं फटाफट से अपने स्टोरेज रूम में वापस से भाग गया, क्योंकि भाई इस वार्डन से लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड ये अपना वर्ल्ड चुटकियों में खत्म कर सकता था। एंड लकीली कुछ देर वेट करने के बाद ही वो रिस्पॉन हो चुका था, तो मैं फिर से अपने वन ब्लॉक को माइन करने में लग गया। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे फिर से एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे कुछ और स्कल्क ब्लॉक, नेम टैग और गोल्डन कैरेट मिल गए। एंड फिर से यहाँ पे कुछ पकाओ यहाँ पे स्केलेटन हॉर्स के ऊपर बैठे हुए स्केलेटन आ चुके थे जिनको मैंने फटाफट से निपटा दिया। एंड ऐसी गैस माइनिंग करते करते यहाँ पे लिटरली एक और एक वार्डन स्पॉन हो चुका था। एंड इस बार तो एक खतरनाक सी चीज हो गई, आसपास पूरा अंधेरा छा चुका था, मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। बट क्या पता जैसे मैं उसके नजदीक पहुंचा एंड मैं उस पर अटैक करने लग गया, वो मुझे कुछ भी नहीं कर रहा था एंड मैं उसे इजीली मार पा रहा था। आई थिंक ट्रैपडोर की वजह से वो मुझे देख नहीं पा रहा था, आई मीन सुन नहीं पा रहा था। एंड इस चीज का फायदा उठाते हुए मैंने अपने डायमंड स्वॉर्ड की हेल्प से फटाफट से वार्डन को कूटना स्टार्ट कर दिया। एंड वो लिटरली हमें कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड मैंने काफी टाइम तक अटैक करने के बाद फाइनली गाइस उसने अपना दम तोड़ दिया एंड हमने इस वर्ल्ड में भी वार्डन को हरा दिया था। एंड माइन करते करते आगे मुझे यहाँ पे एक और एक सुपर चेस्ट मिल गई थी जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही मिला। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से हो चुकी थी मॉन्स्टर पार्टी। एंड इस मॉन्स्टर पार्टी की सबसे बेकार बात ये थी कि यहाँ पे लिटरली स्पॉन हो चुका था एक वार्डन, वो भी ट्रैपडोर को तोड़ के, तो अब ये ट्रैपडोर में नहीं फंसा हुआ था। बट एक बात काफी ज्यादा अच्छी थी कि ये अपने खुद ही बंदों को मारे जा रहा था, हमें मारने की तो जरूरत ही नहीं थी। कोई बात नहीं। एंड थोड़ी देर बाद जैसी मॉन्स्टर पार्टी वैनिश हो चुकी थी, मैं फिर से अपने वन ब्लॉक पे आ चुका था माइनिंग करने के लिए। एंड फाइनली अब अपना ये वाला भी फेज खत्म होने वाला था। एंड इसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे कुछ एको शार्ड, कुछ गोल्डन एप्पल एंड इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिले। एंड गाइस अब हम पहुंच चुके थे अपने सेकंड लास्ट फेज में, जो कि था 13th फेज एंड ये वाला था डेसोलेट लैंड फेज। एंड इसमें मोस्टली हमें जो मशरूम बायोम वाली चीजें मिलती जा रही थी एंड साथ ही रैंडम चीजें भी साथ में आती जा रही थी। एंड माइन करते करते बीच में यहाँ पे ये सड़े से सिल्वर फिश भी आते जा रहे थे जो कि काफी ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। डैमेज तो नहीं कर पा रहे थे बट भाई काफी ज्यादा इरिटेट कर देते हैं ये। और मुझे इस फेज में आप लोगों को कुछ ऐसा खास दिखाने को मिला नहीं, इसलिए मैं सीधा स्किप कर रहा हूँ लास्ट वाली चेस्ट में, जिसमें से मुझे कुछ गोल्डन एप्पल, फैंटम मेम्ब्रेन एंड कुछ बॉटल ऑफ इंचेंटिंग मिल गए। एंड फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके थे अपने लास्ट फेज में, जो कि होने वाला था द एंड फेज। एंड इस फेज को गाइस माइन करने पे यहाँ से मुझे काफी सारे एंड स्टोन, पर्पल ब्लॉक एंड और भी ऐसी काफी सारी चीजें मिलती जा रही थी जो कि मोस्टली हमें एंड सिटी से मिलती है। एंड बीच बीच में गाइस यहाँ पे एंडरमैन्स भी आते जा रहे थे जिसे मैं मारते जा रहा था ताकि ये लोग एंडर पर्ल ड्रॉप कर सके, जिसकी हेल्प से हम अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर सके। एंड साथ ही मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्सिडियन भी मिलते जा रहे थे जिसे भी मैं लगे हाथ माइन करते जा रहा था। एंड बीच बीच में ये फिर से सड़े से एंडरमाइट्स भी आते जा रहे थे, तो मैं उनको भी फटाफट से निपटाते जा रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे शल्कर आ चुका था जो कि डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो चुका था अपने एनिमल वाले एरिया पे। एंड इसने यहाँ पे अपने प्यारे से पिगी और काऊ को भी उड़ा दिया था, तो मैंने फटाफट से उस शल्कर को मार दिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर से मुझे एक आईएफ एंडर, स्पेक्ट्रल एरोस एंड कुछ बोन्स मिल चुके थे। एंड तभी यहाँ पे शल्कर आ चुका था जिसने मुझे काफी ऊंचा उड़ा दिया था, बट आपके भाई ने यहाँ पे तगड़ी वाली एमएलजी करके शल्कर का मुंह तोड़ दिया। एंड आगे मुझे चेस्ट में से कुछ और आईएफ एंडर एंड कुछ स्पेक्ट्रल एरोस मिल गए। एंड आगे यहाँ पे कुछ और एंडरमैन्स है जिनकी टांगे तोड़ के मैंने उनसे कुछ और एंडर पर्ल्स ले लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से एक मॉन्स्टर पार्टी हो चुकी थी जहाँ पे काफी सारे एंडरमैन्स आ चुके थे, जिसमें से एक एंडरमैन तो अपने स्टोरेज रूम के अंदर ही आ चुका था। मैंने उसे जैसे तैसे करके यहाँ से भगा दिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे एंडरमैन्स को मार के इस मॉन्स्टर पार्टी को खत्म कर दिया। एंड फाइनली गाइस अब यहाँ पे आ चुका था एंड इज नियर, यानी कि अपने जस्ट नीचे यहाँ पे आ चुका था एक एंड पोर्टल। एंड लकीली गाइस इसमें 8 आईएफ एंडर तो पहले से लगे हुए थे, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 आईएफ एंडर की ही जरूरत थी। एंड उसके बाद चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे कुछ कोरस फ्रूट, कुछ स्पेक्ट्रल एरोस, आईएफ एंडर एंड इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया। एंड उसके बाद आ चुका था द फाइनल फेज जो कि था आफ्टर फेज, यानी कि ये इन्फिनिटी फेज होने वाला है। यहाँ से हमें रैंडम से चीजें मिलने वाली थी। एंड उसके बाद मुझे जो ऑब्सिडियन और डायमंड मिले थे उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने लिए इंचेंटमेंट टेबल बना दिया। एंड लकीली मेरे पास काफी सारे शुगरकेन्स एंड साथ ही काफी सारे लेदर थे, तो उसकी हेल्प से मैंने काफी सारे बुक्स बना लिए। एंड उसके बाद लॉक्स को चॉप करके मैंने अपने लिए काफी सारे बुक शेल्फ बना दिए, जिसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने पूरे इंचेंटमेंट टेबल को मैक्स लेवल पे सेटअप कर दिया।
एंड मेरे डायमंड आर्मर की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने डोनाल्ड भाई से अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर ले लिया एंड उसे मैंने डिसइंचेंट करके एक एक करके इंचेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसपे लकीली मुझे काफी अच्छी इंचेंटमेंट मिली। प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग जैसी मुझे काफी तगड़ी इंचेंटमेंट मिल गई एंड उसके बाद मैंने अपने स्वॉर्ड को भी इंचेंट किया, जिसपे मुझे एक ही बार में काफी तगड़ी वाली इंचेंटमेंट मिल गई एंड अपनी बो को भी मैंने इंचेंट किया, जिसपे गाइस मुझे लिटरली यहाँ पे इन्फिनिटी मिल चुकी थी। एंड क्योंकि मैं पहले से एक स्वॉर्ड बना चुका था तो मैं अपनी पुरानी वाली और नई वाली स्वॉर्ड को कंबाइन करके उसे रिपेयर कर दिया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि मेरे पास टोटल 11 एंशिएंट डेब्रिस थे, 5 नेथराइट के स्क्रैप थे और एक नेथराइट का इंगट था। तो उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए टोटल जो है 5 नेथराइट के इंगट बना दिए, जिसकी हेल्प से मैं अपने पूरे आर्मर को और एक टूल को जो है नेथराइट में कन्वर्ट कर सकता था। तो मैंने एक एक करके अपने पूरे आर्मर को एंड उसके बाद अपने डायमंड की स्वॉर्ड को नेथराइट में कन्वर्ट कर दिया। एंड इसी के साथ गाइस अब अपने पास एक तगड़ा फुली इंचेंटेड नेथराइट का आर्मर भी आ चुका था। एंड उसके बाद गाइस मैंने अपने फार्मर को काफी सारे कैरेट्स बेच दिए एंड उससे एमराल्ड लेके मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए काफी सारे पंपकिन पाए ले लिए। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने लिए बढ़िया सा घर बनाने की एंड अब मैं बनाने वाला था अपने लिए तगड़ा सा कासल, जिसके लिए मुझे मोस्टली स्प्रूस वाले लॉक्स एंड डार्क ओक लॉक्स की जरूरत थी। एंड मेरे पास काफी सारे स्प्रूस लॉक्स एंड डार्क ओक लॉक्स थे, तो मैंने फटाफट से सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिया एंड अपने लिए तगड़ा सा कासल भी बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली गाइस हमारा खतरनाक सा कासल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, जो कि लिटरली गाइस काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस फाइनली अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को हराने की एंड मैंने अपने शेडर्स को भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं एंडर ड्रैगन को मारते टाइम पे शेडर का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। एंड उसके बाद सारे आईएफ एंडर को लगा के मैंने अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया एंड उसके बाद गाइस अपने पोर्टल के जरिए मैं सीधा निकल गया एंड में एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंड में पहुंचते गाइस अपनी ओपी वाली बो का इस्तेमाल करते हुए मैंने हमेशा की तरह एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे सारे एंड क्रिस्टल फोड़ चुके थे, जैसे एंडर ड्रैगन नीचे आया मैंने उस पर फटाफट से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश करी, बट भाई अब तो हम इस चीज में प्रो हो चुके थे, तो मैं वापस से नीचे आके एंडर ड्रैगन की गुद्दी को चटकाने लग गया। एंड थोड़ी बहुत और अटैक करने के बाद गाइस फाइनली हमने एंडर ड्रैगन का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया था। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने सरवाइव कर लिया था 150 डेज ऑन अ 1 ब्लॉक, वो भी हार्डकोर में। उम्मीद करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस इस वीडियो को बनाने मुझे लिटरली 80 आवर्स से भी ज्यादा टाइम लग गया, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो अभी तक नहीं किया तो फटाफट से जाके कर दो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।